बात नहीं बनी। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार और दो अहम मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। एमएसपी के गारंटी के कानून की मांग और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए और सरकार भी। तो आगे क्या होगा तय होगा फिर क्या 8 तारीख को जब बातचीत होगी अगले दौर की। और अब डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक मिनट में। नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर शाम सेक्टर 150 के पास चलती कार से अचानक चिंगारी निकली और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त कार में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा था। इन सभी लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने कार में आग लगने की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाने की कोशिश की। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। ये कार देखते ही देखते आग की लपटों के बीच घिर गई। बताया जा रहा है कि कार ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जा रही थी। कार फरीदाबाद के रहने वाले दीपक शर्मा चला रहे थे। आग लगने की वजह वायरिंग शॉर्ट होना बताया जा रहा है। कार सवार परिवार हादसे के बाद काफी देर तक दहशत में रहा। परिवार ने कहा है कि अगर कुछ सेकंड लेट हो जाते तो क्या होता, ये सोचकर ही रूह कांप रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे मामले में पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मौके पर पहुंची मेरठ की कमिश्नर और अधिकारियों ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भरोसा दिया। मृतकों के परिजन शव को लेकर नेशनल हाईवे 58 पर लगातार धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने शव हटा लिया है और शव यहीं पर रखे गए थे। अब शव उठा लिए गए हैं। 4 शव यहाँ रखे हुए थे, 2 शव कहीं और रखे हुए थे। अब इन शवों को यहाँ से उठा लिया गया है और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये भीड़ देखिए कि किस तरह से जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक ये हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है और लोग बेहद परेशान हैं, बेहद दुखी हैं कि उन्होंने अपनों को खोया है। रोड जाम होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन प्रशासन की कोशिशें आखिरकार रंग लाई और जाम हट गया। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। ठेकेदार अजय त्यागी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल कल मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने कई धाराओं में FIR दर्ज की है। मुरादनगर शमशान घाट हादसे से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पीड़ित के परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने 3 अलग-अलग जगहों पर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली मेरठ हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। मृतकों में ऐसे पिता और बेटे भी शामिल हैं जो किसी को अंतिम विदाई देने आए थे, लेकिन अब उनके ही परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। ठेकेदार अजय त्यागी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल कल मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने कई धाराओं में FIR दर्ज की है। मुरादनगर शमशान घाट हादसे से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पीड़ित के परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने 3 अलग-अलग जगहों पर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली मेरठ हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। मृतकों में ऐसे पिता और बेटे भी शामिल हैं जो किसी को अंतिम विदाई देने आए थे, लेकिन अब उनके ही परिवार में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी
उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। बीजेपी की वैक्सीन बताकर उसे नहीं लगवाने का बयान देकर किरकिरी झेल रहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उनका इरादा वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर सवाल उठाने का नहीं था, वो तो बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी अखिलेश पर लगातार हमलावर है। सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अखिलेश यादव को यूपी और देश छोड़ के जाने की नसीहत दे डाली। तो जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार के चलते इतना ही एलर्जी है तो चले जाएं उत्तर प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके। जब उनकी सरकार बनेगी तो आए। किसान आंदोलन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। दरअसल रिलायंस को जोड़कर किसानों को गुमराह करने के लिए कई अफवाहें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसानों के बीच इसी भ्रम को दूर करने के लिए रिलायंस ने बयान जारी करते हुए कहा, रिलायंस का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का इरादा नहीं। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए अभी कोई जमीन नहीं खरीदी, आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये बयान दिया है कि हम कॉर्पोरेट खेती में नहीं आ रहे हैं और न ही हम अनाज के गोदाम बनाएंगे। अब इस बयान के बाद किसानों में व्याप्त ये धारणा समाप्त हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट वर्ग खेती में प्रवेश कर रहा है और उससे किसानों का नुकसान होगा। रिलायंस के बयान के बाद किसान भी एक दूसरे को इस भ्रम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको लेके ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर किसानों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष अब किसानों को कैसे गुमराह करेगा। देखिए, किसान भाइयों को गुमराह करने का काम विपक्ष आज कर रहा है। इसने अगर 50-60 वर्षों तक किसान हित में कोई भी योजनाएं लाए होते तो आज इन्हें गुमराह न करना पड़ता। बीजेपी ने कहा है कि रिलायंस के बयान के बाद विपक्ष एक्सपोज हो गया है, जबकि रिलायंस ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग किसानों से कोई भी धान या अनाज नहीं खरीदते हैं। अगर कुछ भी खरीदें तो एमएसपी के दर पर खरीदते हैं, तो कोई लेना